आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी। अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट है और आपने हमारी वीडियो को थंबनेल को चूज करके इस वीडियो को देखना चाहा है तो आई एम श्योर दैट आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अब बहुत निकट आ चुका है और मैट्रिक के जो नए नए एस्पिरेंट होते हैं उनको बोर्ड एग्ज़ाम कभी फेस नहीं किए रहते हैं, नए नए होते हैं, उन्हें एग्ज़ाम के बारे में बहुत कम पता होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डरे और घबराए होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके बोर्ड मैट्रिक बोर्ड में 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 6 में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होती है, 5 सब्जेक्ट जो होते हैं कंपलसरी होते हैं। पाँचों सब्जेक्ट में जो सबसे डरावना सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए वो होता है मैथमेटिक्स यानी गणित, है ना। आप लोगों के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे मैथमेटिक्स के रिलेटेड दैट मेरी मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर करूँगा, क्या मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, क्या मेरी मैथ्स में तैयारी अच्छी चल रही है, मैंने सारा फॉर्मूला याद कर लिया फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते, मैथमेटिक्स के चलते कहीं मेरे मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं मुझे मैथमेटिक्स में क्रॉस नहीं लग जाए। ये तो हुई पढ़ने वाले बच्चों की बात। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक किताब को देखा भी नहीं और अब उनको एग्जाम की टेंशन सता रही है कि अब 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारी परीक्षा है, हम अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, खासकर मैथमेटिक्स को कैसे अच्छा करेंगे। बाकी सब्जेक्ट को तो फिर भी रट रटा के हो जाएगा, बट मैथमेटिक्स को कैसे करेंगे और उसमें अच्छा नंबर कैसे लाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि 2-4 सिंपल स्टेप्स जो है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने मैथमेटिक्स में कितना नंबर लाया है जो आप इतना सजेशन दे रहे हैं और इतनी लंबी लंबी बातें बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा 2019 में दी थी और मुझे गणित विषय में 95 अंक प्राप्त हुए हैं, 100 में से 95 अंक, ठीक ना। और मैथमेटिक्स मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट था और मैं रोज़ प्रतिदिन गणित को 2 घंटा जरूर बनाता था और यह मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था। तो चलिए आप जानते हैं किन किन बातों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैथमेटिक्स में आपको अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहली बात है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन बोले तो जोड़ घटाव गुणा भाग, जो गणित की जो कुछ जोड़ घटाव या गुणा भाग जो प्रोसेस होती है ना, वो प्रोसेस आपको अच्छा से आना चाहिए। जो बेसिक चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सवाल समझ में आने लगेगा। दूसरी नंबर बात क्या है? दूसरी नंबर बात है कि आप जितना जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि आपको 15 चैप्टर से मैथ में क्वेश्चन आते हैं। 15 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत हार्ड है, जो जल्दी समझ में भी नहीं आएंगे और उनसे मार्क्स कम आते हैं। तो वैसे सब्जेक्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। थर्ड नंबर बात क्या है? थर्ड नंबर बात है कि आपको आपके मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूला है, 15 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूला को क्लियर करें, सारे फॉर्मूला को बेहतर ढंग से याद कर लें। कल मैं एक फॉर्मूलाज की वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको क्लास 10th के 15 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आपको एक जगह मिल जाएंगे, जिसको आप कॉपी पे नोट डाउन करके 1-2 दिन याद करने के बाद में आप बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला जो है मैथ की जान होती है, बिना फॉर्मूला के आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और लास्ट नंबर बात जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वह जो है वह प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। और वैसे भी कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तक आपका कुछ भी होने वाला नहीं है ना, आपके मैथ में से अच्छे नंबर आने वाले नहीं है। अब थोड़ा जान लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या है एग्जाम पैटर्न, कैसे आएगा, क्या होने वाला है। इस बार तो आपको सुनने में आ रहा होगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए। हाँ, वास्तव में इस बार चेंजेस हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। पहले 2-3 सालों मतलब जो कोरोना वाला लॉकडाउन लगा था उन बीच मतलब एजुकेशन का स्तर खराब होने या कोचिंग के बंद होने के कारण 100 ऑब्जेक्टिव थे, उसमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना था। लेकिन अब जो है इस बार का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होता है 6 माही अथवा 9 माही परीक्षा, उसमें इस बार 60 ऑब्जेक्टिव ही थे। उसके अनुसार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में 60 प्रश्न ही आएंगे। ऑब्जेक्टिव के 60 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, है ना। 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। उसके बाद आई लघु उत्तरीय की बात।
लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वह आपके पिछले साल आते थे 30 प्रश्न, जिसमें से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता था, और इस बार आपको आएंगे 27 प्रश्न, जिसमें से आपको 15 का उत्तर देना होगा। ठीक है। और लास्ट दीर्घ उत्तरीय सवाल जिसके बदले आपको 5 अंक मिलता है, वैसे सवाल आपको 8 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना होगा, है ना। देखा जाए तो मैथमेटिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन उनके लिए जो मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा समय देते हैं, और वैसे बच्चे जो मैथ पे समय नहीं देते हैं, उनके लिए मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जितने बच्चों का क्रॉस लगता है, उसमें से अधिक बच्चों का विषय मैथमेटिक्स यानी कि गणित ही होती है ना। तो चलिए, हम अपने सिलेबस जान लिया, अब जानते हैं कि क्वेश्चन का विंटेज कैसा होता है, कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा स्कोर आ जाएगा। देखिए, जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस होता है, जो एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, वह कुछ इस प्रकार का होता है कि फेल कोई बच्चा ना हो। कम से कम मैथमेटिक्स में 40 नंबर के प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हल्का फुल्का पढ़ने वाला बच्चा भी आसानी से कर लेगा, बहुत ही आसानी से। तो बाकी और 30 प्रश्न जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, मतलब बीच बीच में अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। हाँ, 30 अंक का जो प्रश्न होता है लास्ट वाला, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जो बच्चों को उसी में से टॉपर बच्चों को चुना जाता है, जो बना लेते हैं वो टॉप कर जाते हैं, जो नहीं बना पाते वो नॉर्मली फर्स्ट कर जाते हैं। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट करना तो बहुत आसान है, ठीक ना। अगर आज से आप सभी बच्चे हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको मैथ में 70+ मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। कहने का मतलब है फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आपको आसानी से जाएगा। अगर आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ लिया है तो बहुत ही बेहतरीन अंक आ सकते हैं। बस आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। कल से आपको रेगुलर वीडियो आने लगेंगी। पहला वीडियो फॉर्मूलाज का आएगा, उसके बाद में आपको वहाँ वैसे वैसे प्रश्न मैं बताऊंगा जो एग्जाम में हर साल आते ही है, बार बार रिपीटेड है। वैसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा ताकि आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाएँ और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पढ़ाई लिखाई 2 तरह की होती है। एक होती है नॉलेज बेस और एक होती है मेरिट बेस, है ना। नॉलेज बेस का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी नॉलेज वाले बच्चे एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाने के कारण नंबर कम लाते हैं, है ना। तो वैसे बच्चे जो है, मतलब उनके अंदर नॉलेज तो होती है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट उनका मेरिट अच्छा नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो बड़े बड़े कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते हैं, कुछ बड़े बड़े एग्जाम को नहीं दे पाते हैं। वैसी प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरिट बेस का मतलब क्या होता है, आपके अंदर नॉलेज थोड़ा बहुत कम होगा बट आपका नंबर अच्छा खासा आ जाएगा, है ना। तो अब नॉलेज बेस करने की पढ़ाई करने की जो टाइम है वो जा चुकी है। अब आपका सितंबर चल रहा है, अब आपके पास मुश्किल से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी 4 महीने का समय बचा हुआ है। इन 4 महीने के अंदर आपको सेंटअप एग्जाम देना है, आपको प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करनी है, आपको बहुत सारी दूसरी भी काम जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा वगैरह वगैरह करना है। यानी बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, और समय सबके लिए बराबर है। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ, एक बात और है कि जिन बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हाँ, इस बार एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड तो होगा ही होगा, हाँ, लेकिन इस पर अपने आप को घबराना बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपने अगर तैयारी नहीं की तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी भी शुरू नहीं की है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो वो तो आपसे अच्छा अंक लाएंगे ही लाएंगे। हाँ, अगर आपको भी अच्छा अंक लाना है तो आपको आज से अपनी पढ़ाई में बेहतरीन ढंग से जुड़ जाना होगा, मेहनत करना होगा। क्यों? पता है आपको, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, इसलिए आज से मेहनत करें। हाँ, कुछ बच्चे वो सोचेंगे कि हाँ, काम बहुत मुश्किल लग रहा है, कठिन है, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल और क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाँ, अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ठानना होगा और आपको आज से मेहनत करनी होगी। इसके लिए आज से स्टार्ट करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चों को मैथ का डर भीतर से ख़त्म हुआ होगा, अंदर से कुछ हिम्मत आई होगी, और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको हर तरह के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे सारे सब्जेक्ट के बोर्ड के लिए। और आज से हम अगर आप सभी बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे हाय मैसेज करके भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जिसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत कर सकें, हम हमारी टीम। ठीक है।